टॉपिक मैप सेक्शन। सो यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन किया है उसका मैप सेक्शन और लोकेशन पर कहाँ पर है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैप सेक्शन मैंने जितना भी किया वो यूपीएससी प्रीवियस में ईयर में क्वेश्चन आया था। सो मैप सेक्शन ऑफ इंडिया। सो मैप सेक्शन ऑफ इंडिया। सो मैप सेक्शन ऑफ इंडिया। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आपको मदद करेगा इंटरनल सिक्योरिटी पर, जियोग्राफी ऑप्शनल पर, प्रीलिम्स पर, मेंस पर। आप मैप पर बहुत अच्छा होगा तो आपको कॉमन हो गया इंटरनेशनल रिलेशन पर। सो मैप बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैप ऑल्सो हेल्प्स काइंड अफेयर से मैप आएगा। सो मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सो मैप फर्स्ट ड्राइंग इंडिया मैप। So this is India map. So first location Thumba. Number 1 Thumba. Thumba is located Kerala. Thumba is located in Kerala. थुम्बा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो रॉकेट लॉन्चिंग करे। यहाँ से रॉकेट लॉन्चिंग। सो साउदर्न पार्ट थुम्बा से यहाँ पर देख सकते हो इसरो ने रॉकेट लॉन्चिंग करे। सो थुम्बा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आया है थुम्बा। नेक्स्ट इसके बाद नयाचर आइलैंड। नयाचर आइलैंड नयाचर आप चर आइलैंड। आई एम फ्रॉम बंगाली। चौर मतलब आइलैंड। सो चौर मतलब चौर। सो नयाचर आइलैंड। नयाचर आइलैंड इज बेसिकली यहाँ पर है इंडिया पर, वेस्ट बंगाल पर है। सो वेस्ट बंगाल यहाँ पर है नयाचर आइलैंड, वेस्ट बंगाल। नयाचर आइलैंड इज ऑल्सो नेम न्यू मुरे आइलैंड। न्यू मुरे आइलैंड। न्यू मुरे आइलैंड। नयाचर आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वन बात यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन है न्यूमोर आइलैंड कहाँ पर है। सो वेस्ट बंगाल पर। सो आप देख सकते नयाचर आइलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि नयाचर आइलैंड से डिस्प्यूट रीजन बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश से यहाँ पर डिस्प्यूट रीजन है इंडिया और बांग्लादेश। दैट्स व्हाई यूपीएससी ने आस्क्ड क्वेश्चन नयाचर आइलैंड वेयर आर लोकेटेड। So नयाचर आइलैंड इज लोकेटेड वेस्ट बंगाल, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर है। नेक्स्ट इसके बाद आता है दोदा बेता। नंबर 3 यहाँ पर है नयाचर आइलैंड, न्यू मोरे आइलैंड, दोदा बेता। सो दोदा बेता। सो दोदा बेता बेसिकली वेस्टर्न घाट पर लोकेटेड है, तमिलनाडु नीलगिरी हिल्स। सो आप देख सकते दिस इज वेस्टर्न घाट, दिस इज ईस्टर्न घाट। सो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और यहाँ पर तमिलनाडु। सो तमिलनाडु यहाँ पर नीलगिरी हिल्स। सो नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट पीक है दोदा बेता। सो नीलगिरी पीक्स का नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट पीक है दोदा बेता। सो नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट यहाँ पर पीक है दोदा बेता। नेक्स्ट इसका बाद आता है देवास्थल। मेरा डार्लिंग मेरा फेवरेट देवास्थल बेसिकली देवास्थल लोकेटेड इन उत्तराखंड।
उत्तराखंड है यहाँ पर चंबल डिस्ट्रिक्ट पर। सो चंबल डिस्ट्रिक्ट पर लोकेटेड है देवस्थल, चंबल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है उत्तराखंड। उत्तराखंड, सो उत्तराखंड पर लोकेटेड है चंबल डिस्ट्रिक्ट। सो देवस्थल चंबल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। उत्तराखंड इट इज अ फॉरेस्ट एरिया टूरिस्ट अट्रैक्शन। इसके अलावा उत्तराखंड इज आल्सो नोन फॉर टूर, यहाँ पर पिलग्रिमेज। सो बहुत सारे पिलग्रिमेज, बहुत सारे डिवोशी, बहुत सारा यहाँ पर देवी का भूमि कहते हैं उत्तराखंड को। यहाँ पर से आप देख सकते हो जुबिन नौटियाल, कंगना रनौत मैम यहाँ पर से देवस्थल उत्तराखंड से यहाँ पर से पैदा हुआ है। सो उत्तराखंड, इसके अलावा आप देख सकते हो कॉमेडियन राघव जुएल, सो उत्तराखंड का है। सो देवस्थल चंबल डिस्ट्रिक्ट पर है। नेक्स्ट इसके बाद आता है पैंगोंग त्सो लेक। पैंगोंग त्सो लेक 5 Pangong Tso Lake. Pangong Tso Lake is located this portion. So Pangong Tso Lake. Pangong Tso Lake is also dispute region between India China. So India China का dispute region है, India and China का dispute region है Pangong Tso Lake. So Pangong Tso Lake डिस्प्यूट रीजन है बिटवीन, यहाँ पर है भारत, इंडिया, यहाँ पर है चाइना। सो आप देख सकते हो डिस्प्यूट रीजन। सो यहाँ पर आपको और भी समझना आएगा। दिस इज मैप ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट। सो जम्मू कश्मीर दिस पोर्शन पीओके आर टेकन बांग्ला पाकिस्तान। सो पाकिस्तान पीओके, और यहाँ पर चाइना का या दिस पोर्शन अक्षय चीन ऑल्सो टेकन फ्रॉम चाइना। सो देख सकते हो कश्मीर का यहाँ पर 100% सपोज, तो यहाँ पर 30% पाकिस्तान ले लिया, 10% अक्षय चीन लिया, बाद बाकी 60% इंडिया पर है। सो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 3370 था, वो ने नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने विड्रॉल कर दिया। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे काम किया है। आर्टिकल 370 तुलना बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 370। सो आर्टिकल 370 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर से आर्टिकल 370, तो जम्मू कश्मीर आप देख सकते हो। तो पैंगोंग त्सो लेक दिस इज पोर्शन। सो यहाँ से पाकिस्तान पीओके और यहाँ पर चाइना। सो यहाँ पर से पीओके होकर चाइना ने सीपीएसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ले चुके हैं, इसको कहते हैं सीपीएसी। नेक्स्ट इसका बाद आता है हम्पी। सो 5-6 हम्पी आर लोकेटेड इन कर्नाटका। हम्पी यहाँ पर है, हम्पी are located in Karnataka. Tungabhadra river. It's also important that is also important Hampi. Vijayanagar Empire का कैपिटल था हम्पी। विजयनगर एम्पायर का कैपिटल है हम्पी। सो विजयनगर का कैपिटल है हम्पी। नेक्स्ट इसके बाद आता है हैवलॉक आइलैंड नंबर 7। हैवलॉक आइलैंड, दिस इज हैवलॉक आइलैंड इज लोकेटेड अंडमान का नियर, यहाँ पर है अंडमान के पास हैवलॉक आइलैंड है। सो यहाँ पर देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीपपुंज, भारत का अंडमान निकोबार इज ए यूनियन टेरिटरी। यहाँ पर से दिल्ली से डायरेक्ट यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करता है। सो हैवलॉक आइलैंड लोकेटेड है अंडमान निकोबार। अंडमान यहाँ पर ट्राइब पाया जाए, शॉम्पेन टाइप्स यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया, शॉम्पेन टाइप्स कहाँ पर है। सो आप देखते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड। सो अंडमान निकोबार द्वीपपुंज यहाँ पर हैवलॉक आइलैंड है। सो हैवलॉक आइलैंड यहाँ पर अंडमान निकोबार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर से चाइना है, चाइना जो तो माल यहाँ पर से मालाकी स्ट्रीट होकर अदर्स कंट्री पर जाता है, अदर कंट्री साथ से यूरोपियन कंट्री, मिडिल ईस्ट कंट्री, अफ्रीकन कंट्री। सो यहाँ पर जो काउंटर ब्लॉकर्स का रख जाए। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चाइना का जो तो सामग्री है यहाँ पर नहीं जा रहेगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है अंडमान निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट इसके बाद लूनी रिवर 7। लूनी रिवर इज लोकेटेड इन राजस्थान। सो राजस्थान यहाँ पर है लूनी रिवर। सो लूनी रिवर राजस्थान सोर्स ओरिजिन एंड राजस्थान है यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो लूनी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नमक बहुत पाया जाता है। यहाँ पर कैमल है। इसके बाद इंदिरा गांधी कैनल है, यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनल बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पर यहाँ पर राजस्थान के लिए। राजस्थान का पहला जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर था अशोक गहलोत था। नेक्स्ट
इसके बाद आता है दारिंगबादी। 7 8 दारिंगबादी। दारिंगबादी इज लोकेटेड इन उड़ीसा। सो उड़ीसा तो जगन्नाथ टेम्पल है। उड़ीसा कोणार्क का सन टेम्पल है। तो उड़ीसा दारिंगबादी बहुत सुंदर, यहाँ पर बहुत सुंदर जगह है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं जम्मू कश्मीर को। सो यहाँ पर को उड़ीसा को दारिंगबाद को कंपैरिजन करके बात कहेगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर और उड़ीसा। सो नेक्स्ट इसके बाद आते हैं दूधसागर वाटरफॉल। दूधसागर वाटरफॉल इज लोकेटेड बेसिकली कर्नाटक एंड गोवा के बीच में। दूधसागर वाटरफॉल दूधसागर मतलब सी ऑफ मिल्क, लुक लाइक सी ऑफ मिल्क एंड लोकेटेड इन कर्नाटका एंड गोवा। सो कर्नाटक और गोवा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। सो दूधसागर वाटरफॉल आर लोकेटेड कर्नाटक और गोवा एंड मैंने जितने भी किया है सब प्रीवियस ईयर। सो मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत मदद करेगा इंटरनेशनल रिलेशन पर और मैप डायरेक्शन। सो मेरा टॉपिक मैप डायरेक्शन यहाँ पर खत्म। नेक्स्ट टॉपिक